And welcome back to the channel. This is Improvement Neeti and I am Saurabh Chitri and other side my partner Rohit Sharma. हेलो वेलकम एंड ऑल, कैसे हैं सब? क्या Yes, हाल चाल है? बहुत बहुत हाँ बढ़िया कर सौरभ। रहे हैं। एंड कल का जो लाइव डिस्कशन था हमारा, तो मैंने और रोहित ने प्लान किया है कि हम एवरी संडेज हम लाइव आया करेंगे यूट्यूब में। तो आप हमें अब लाइव में भी कैच कर सकते हो एवरी संडेज। तो कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो आज का जो टॉपिक है वो होगा, क्या इंडियन रेलवेज को प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए या फुल्ली प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए कि नहीं, और इसे जो है गवर्नमेंट के हैंड्स पे ही रहने दें या नहीं। बिकॉज सर्टेन इंसिडेंट्स डिबेट्स जो हैं अराउंड 2 डेकेड्स से चलते आ रहे हैं ये डिबेट की इंडियन रेलवेज को जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। कोई इसके फेवर में देन कोई अगेंस्ट में। तो आज हम कम्प्लीटली बहुत सारे फैक्ट्स एंड रिसर्च के साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडियन रेलवेज को प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। तो सौरभ, क्या लगता या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग एन आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा मैक्सिमम जो जो सफ़र होता है वो रेलवे में ही होता है। तो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यही है हमारे पास। बिकॉज हाँ, अब तक कोई ऐसा चांस नहीं मिला है कि यस हम एरोप्लेन में भी सफ़र करें, बट यस मे बी इन फ्यूचर हम करेंगे। तो अभी हम रेलवे ही हमारा एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो मेरे रोहित को मतलब 100% नहीं बट 95% हम श्योर हैं कि अभी रेलवेज में कितना प्रॉब्लम्स होता है, वेदर टॉकिंग अबाउट वाटर फैसिलिटीज़ हाँ। और बेसिक एम्यूनिटीज़ और स्टिंकिंग बाथरूम। तो हमें पता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं रेलवेज में। तो यस, अभी अगर ऐसे ऐसे माहौल पे अगर अभी देखा जाए कि गवर्नमेंट की मोनोपोली में है इंडियन रेलवेज, एंड ऐसा माना जाता है कि इंडियन रेलवे जो ये गवर्नमेंट की एक तरह की मोनोपोली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट की एक मोनोपोली है, तो गवर्नमेंट जो है वो इसे लूज नहीं करेगी। बिकॉज यहीं से बहुत नहीं करेगी। काइंड ऑफ बहुत बिग रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है इंडियन गवर्नमेंट को। तो अगर यहाँ से पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट क्यों प्राइवेटाइज करेगी, वो भी फुल्ली। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन। पर कहीं ना कहीं यार लॉस में चल यस, रही है ना। लॉस में भी चल रही है। रेलवेज लॉस में तो चल ही रही है। हाँ, तो रेलवेज तो लॉस में चली रही है, बट स्टिल जैसे कि कुछ आई गेस कुछ मंथ पहले जो है आईआरसीटीसी ने तेजस एक्सप्रेस जो है लखनऊ से न्यू दिल्ली स्टार्ट किया था। और यस, तेजस एक्सप्रेस, हाँ। वो प्राइवेट था वो पूरा, बट हाँ। जो आईआरसीटीसी है वो एक सब्सिडरी है गवर्नमेंट की। तो वो फुल्ली प्राइवेटाइजेशन तो नहीं था, बट यस एक एग्जांपल था कि प्राइवेटाइजेशन कैसा हो सकता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। एंड फर्स्ट चीज़ तो हो गई मोनोपोली गवर्नमेंट की, तो वो उसे लूज नहीं करेगी। बट प्रॉब्लम्स भी इतने सारे हैं कि डिमांड्स भी ठीक आ है। रहे हैं लोगों की आई गेस कि प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, फुल्ली नहीं तो पार्शियल 50-50। तो ओके। प्राइवेटाइजेशन करने पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो फुल्ली फोकस्ड करते हैं अपने प्रॉफिट्स में। एंड गवर्नमेंट जो वो बिलीव करती है अपने एक्सपैंडिंग ट्रेन रूट्स में और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में। बट प्राइवेट कहीं ना कहीं फोकस करती है प्रॉफिट्स एंड गवर्नमेंट वेलफेयर, सोसाइटी वेलफेयर में। तो अगर प्राइवेटाइजेशन हो यार जाता है, फैसिलिटीज। हाँ, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और छोटे छोटे गांव हैं वहाँ से कनेक्टिविटी में भी हम खो दें। बिकॉज कहीं ना कहीं एक डिवाइड रूल आ जाएगा, अर्बन एंड रूरल डिवाइड सिस्टम आ सकता है अगर प्राइवेटाइजेशन जो है वो अगर किया गया इंडियन रेलवेज पे। तो प्राइवेटाइजेशन हो कहाँ रहा है लेकिन? प्राइवेटाइजेशन मतलब डिमांड्स बहुत सारे हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो फुल्ली जो इंडियन रेलवेज ही हैं कि प्राइवेट एक कंपनी जो है वो इसको कंट्रोल करे। और कोई डिमांड कर रहा है कि शायद कुछ पार्शियल, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो जितने भी हमारे बेसिक एम्यूनिटीज़ होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है, फिर कोचेस, वैगन्स, फिर जो स्ट्रक्चर कॉस्ट हो गया, इंटरनल्स, ठीक है, फिर उसके बाद जो ये डिलीवरी सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है अब इंडियन रेलवेज,
वो फिर उसके बाद जो हम्म फूड फूड प्रोवाइड जो करती है, ये सब वाटर फैसिलिटीज, हम्म तो जितने भी बेसिक एम्यूनिटीज जो आ गई इंडियन रेलवे सिस्टम में, कोई कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है ये हमें प्राइवेट को दे देनी चाहिए। एंड जो बाकी जो बच गया, बिकॉज चलना ट्रेन जो रूट अपना जो भी कवर अप करेगा वो तो रहेगा ही इंडियन गवर्नमेंट के पास। बट कोई डिमांड कर रहा है कि ये सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं रेलवेज के अंदर, ये प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए। एंड अकाउंटेबिलिटी को लेके भी बहुत बड़ा डिबेट हुआ था कि जैसे बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं इंडियन रेलवेज के, उसको भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे जो कैडर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि नहीं कर पाते हैं। एंड अगर प्राइवेट हो जाते हैं बाय चांस, अगर प्राइवेटाइजेशन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आ जाती हैं कि जिससे वो सारी चीज़ें जो हैं वो ईजी हो जाती हैं। ओके, देख यार, इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है ना कि 2020 आ चुका है, ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे एक फील आता है कि अगर इंडिया भी है, और एक कहा भी जा रहा है, अगर बाकी कंट्रीज भी कहती हैं, एक्चुअली एडमिट भी करते हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पावर ऑफ दिस सेंचुरी का बहुत बड़ा एक हमारा एक होगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें बेसिक एम्यूनिटीज, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पता है बेसिक एम्यूनिटीज पे अभी भी अटके हुए हैं। मतलब हाँ ना, कि हमारी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही हैं। अगर हम रेलवे के अंदर जाएं तो वॉशरूम इज समथिंग वेरी बेसिक चीज, राइट। सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर इसी चीज में अटके रहे कि बेसिक, मैं वही कह रहा हूँ, अटक क्यों रहे, क्योंकि कर नहीं रहे काम, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर प्राइवेट, मुझे लगता है कि देख यार, कभी भी ना, एक ऐसा कभी नहीं होने वाला कि इंडियन रेलवे कभी भी दे दे, क्योंकि पीयूष गोयल का स्टेटमेंट था कि वी आर नेवर गोइंग टू मेक इंडियन रेलवे प्राइवेट बिकॉज इट इज इट इज टू द पीपल, है ना, कि वो पीपल के लिए है, भारतीय जनता के लिए है। लेकिन यार मुझे लगता है कि अगर आई थिंक इन्होंने बोला है पार्टनरशिप प्रोग्राम है, 35 ईयर्स तक इनको ये दिया जाएगा, 151 ट्रेन दिए जाएंगे, और जो भी इनके 12 रोड्स, मतलब आई थिंक जो भी 12 जो भी बड़े बड़े कॉरिडोर्स हैं जो भी इनको दिए गए हैं, वो दिए जाएंगे, और देखा जाएगा कि कैसा आएगा। मुझे लगता है कि यार प्राइवेट लेट्स सपोज, और अगर हमारी एक प्राइवेट कंपनी है, हम एक फैसिलिटी दे रहे हैं, ऑब्वियसली वी विल चार्ज मोर, ठीक है, बट कहीं ना कहीं हम ये भी देखेंगे कि यार हमने फैसिलिटी भी दी है। तेजस एक्सप्रेस 1200-1300 से लेके 4000 तक चार्ज करती है। वो इसलिए करती है भाई क्योंकि कहीं ना कहीं भाई उसकी जो फैसिलिटी है, एक तो वो टाइम बचा रही है आपका, है ना, टाइम। अब नॉर्मल जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर इतना चलती है एवरेजली, ठीक है। जो प्राइवेट ट्रेन है उनको भाई एक स्ट्रिक्ट मतलब वो दिया गया है कि यार आपको 160 किलोमीटर पर आवर का जो मतलब जो है वो आपको एक कंप्लीट करना होगा। सेकंड थिंग, आप लेट नहीं हो सकते, राइट, क्योंकि ये देखना, हम जब भी ट्रैवल करते हैं, और हमारी वालों को पता ही है बात, जब भी हम जैसे हमें घर जाना था, हम जब छुट्टियां पड़ती थी, याद है, नानी दादी के घर जाते थे, तो ट्रेन 1 आवर लेट, 2 आवर, और बारिश में तो 3 आवर्स लेट, 4 आवर्स। तो ये चीजें हमारे लिए, तो सर्दियों में खासकर इतना ज्यादा लेट होता था, सर्दियों और बारिश का सीजन जो होता था कि पानी ट्रैक पे आ चुका है तो नहीं जा पाएगी ट्रेन आगे, ऐसा, ठीक है। फिर यूपी बिहार में तेरे को पता ही होगा, मेरा फ्रेंड है यूपी से, तो मुझे बताता था कि भाई 10-10 घंटे लेट होती है, 12-12 घंटे लेट होती है ट्रेन, ठीक है। तो फिर ये ऐसा हो रहा है, इसे क्यों हो रहा है, ठीक है, कि या तो फिर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लैग तो कर रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लैग कर रही है। सेकंड थिंग, इन्होंने सिर्फ 5% ही लैग कर रही है, और ये लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज का डर है, बाकी लोगों को अगर डर भी है कि यार रेलवेज उनके पास चला जाएगा, तो 5% रेलवे दिया, 95% अभी भी गवर्नमेंट के अंडर है। जो 5% होगा, जो दिया भी है उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को, या देंगी, क्योंकि बिडिंग होनी है, आई थिंक फर्स्ट फेज बिडिंग हो चुकी है, तो जो भी होगा ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फिर भी पीछे ना पीछे कंट्रोल तो करेगी, क्योंकि इन्होंने बोला है स्ट्रिक्टली, जो भी इसमें पेपर वर्क में कहा है कि 35 ईयर्स के बाद ये जो सारी ट्रेन है वो हमारी हो जाएंगी, राइट, कहीं ना कहीं। और सेकंड थिंग, गवर्नमेंट तो पागल नहीं है, मतलब अपनी मोनोपोली पूरा खेलती है गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं बहुत प्लानिंग के साथ चलती है, क्योंकि वो अपने को लॉस में नहीं चाहती। स्टिल इंडियन रेलवे इज गोइंग इन लॉसेस, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखेगा तो टूरिज्म का, आई थिंक, आई नो एयरप्लेन्स आर वेरी गुड, ठीक है, लेकिन वही है यार कि एक मान ना मान, लेकिन इस टाइम पे अगर मुझे कोई बोले
कि अगर मुझे जल्दी जाना तो ऑब्वियसली आई प्रेफर प्लेन, ठीक है, आई प्रेफर कि मुझे एयरप्लेन से जाना है। बट अगर मुझे एक सफर एंजॉय करना है, लाइक आई वांट टू फील दैट कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर जैसे हम कहीं मान लो ऊपर जाते हैं नॉर्दर्न साइड में घूमने, तो ऑब्वियसली वी प्रेफर ट्रेन या बसेस, बिकॉज हमें, लेकिन हम ट्रेन बसेस तभी प्रेफर कर सकते हैं जब हमें वो टाइम स्लॉट जो उतने में मिल जाए। लाइक अगर 12 आवर्स की जर्नी है तो 12 आवर्स की जर्नी हो जाती है, ये नहीं ना 25 आवर्स 30 आवर्स लग रहे हैं उस जर्नी को, राइट। प्रयाग हो गया, ठीक है, इसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली, मतलब ये इन जगहों पे बहुत ज्यादा हॉल्ट्स होते हैं ट्रेन के, ट्रेन बहुत ज्यादा हॉल्ट करती है, मतलब 3 आवर्स आर लाइक वेरी नॉर्मल फॉर देम। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है सौरभ, मतलब एक फील नहीं आता कि यार कि इतने देर हो गई यार, 3 घंटे 4 घंटे, एंड ऑलरेडी हमें अराउंड 1 आवर पहले पहुंच जाना होता है स्टेशन, एंड ऑलरेडी जब हमें पता चलता है कि 2 to 3 आवर्स लेट हो चुके हैं, तो और बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज स्टेशन में क्या ही करोगे यार। हाँ, लास्ट मिनट पे चेंज कर देते हैं वो प्लेटफॉर्म, लास्ट मिनट में, हाँ, सेकंड पे आ रही है, थर्ड पे आ रही है, ये चीज, हाँ, ये सारी चीजें, तो लास्ट मिनट जो चीजें कई बार होता है जो, हाँ, लास्ट मिनट में जो ये चीजें होती हैं, ये यार एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं हम जैसों को। मान ले जो हैवी बैग्स हैं, मान ले कोई सच में बहुत ज्यादा ट्रंक, या फिर कोई आर्मी पर्सन जा रहा है, या फिर कोई जिसने शिफ्ट किया इतना बड़ा भारी सामान, अब वो उस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे जाके, कोई दिल्ली या दिल्ली, अगर कोई किसी को पता हो दिल्ली बॉम्बे में, तो ये सिनेरियो है कि आपके वहाँ प्लेटफॉर्म 15 तक है, तो अगर कोई बंदा 15 पे है और उसको पता चलता है कि भाई मेरी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म 2nd 3rd पे आ रही है, तो ऑब्वियसली इतना भारी सामान है, ऑब्वियसली कूली है, लेकिन स्टिल यार एक प्रॉब्लम होती है, राइट। इतना डिले होना, उसके बाद अचानक से फिर वो 5 मिनट्स का हॉल्ट, मतलब 5 मिनट रुकती है, 2 मिनट्स का स्टॉपेज होता है कई ट्रेन का, ठीक है, हर ट्रेन 20 मिनट्स ही रुकती है ना। हाँ, तो वो भी चीजें आती हैं, कई चीजें कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती हैं, बट ऑब्वियसली यार चेंजेस के लिए तो थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, एट द एंड पुश करना पड़ेगा इनको भी, कहीं ना कहीं। एंड कहीं ना कहीं जो इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जैसे कहीं ना, बिकॉज हर साल हम सुनते हैं कि बड़ा सा हादसा हो गया, ट्रेन पटरी से उतर गई, या कोचेस जो है अलग हो गए, ठीक है, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स, बहुत सारे खबरें आई हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स एंड ऐसे एक्सीडेंट्स होने के बाद भी अगर गवर्नमेंट को मतलब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट नहीं करती है, फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आई थिंक जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक कर रही है। बिकॉज एक आर्टिकल में आया था कि गवर्नमेंट जो है ना, अपना जो एक फ्रीट ट्रैफिक होता है, जो फ्रीट ट्रैफिक से जो रेवेन्यू आता है ना, जो पैसा आता है, वो गवर्नमेंट पैसेंजर रेवेन्यू में ऐड कर देता है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं होता है पैसेंजर। यस, एंड हाँ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटेन यूके में आई गेस ऐसा प्लान था कि वो लोग प्राइवेटाइज कर देंगे रेल को। प्राइवेटाइज करने के बाद उन्हें पता चला कि इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, अब वो वापस प्लान कर रहे हैं इसको रीनेशनलाइजिंग करने में, वापस वो प्लान कर रहे हैं। प्लस जापान में प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छे से वर्क हुआ है। अगर ऐसा ट्रेन की बात की जाए तो जापान में प्राइवेटाइजेशन वर्क है जापान में। एंड प्लस एक सर्वे आया था सर्वे ऑफ अमेरिकन एविएशन का आया था कि इंडिया जैसी बड़ी एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में ना प्राइवेटाइजेशन कभी काम करेगा ही नहीं। एक ऐसा सर्वे अमेरिकन एविएशन का कि प्राइवेटाइजेशन कभी सॉल्यूशन नहीं है इंडियन जैसी बड़ी कंट्री के लिए। तो हाँ, तो इतना सारा सब कुछ मॉडल्स आ चुके हैं, प्लान्स हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो है ना रीस्ट्रक्चर कर लेना चाहिए अपना ही प्लान। मतलब जो भी था ऑलरेडी, जो भी है अभी भी प्लान, उसको फॉर्मुलेट करो वापस से, रिफॉर्म्स, मतलब न्यू रिफॉर्म्स लाओ एंड अच्छे से एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट ही मैटर करता है बाद में जाके। फिर आपका जो ड्राफ्ट है वो कितने भी पन्नों का हो, नो मैटर, बट जब तक एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं होगा, फिर वो ड्राफ्ट एंड आइडियाज जो भी थे ना, वो कहीं ना कहीं लैक ही करेगा। फिर जैसे पता मेरा आइडिया क्या था इस चीज को लेके, मैं जब सोच रहा था कि अगर कंट्रीज बड़ी, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मुझे पता है कहीं ना कहीं हम जानते हैं फील कि यार इतना बड़ा नेशन है, ठीक है, आई थिंक मोर देन 130 करोड़ मतलब से ज्यादा, मतलब है ना, मतलब लोग रहते हैं, 130 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। तो इस लेवल पे उस चीज को हैंडल करना सरकार के लिए भी इट्स अ वेरी मेजर प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आई नो इतनी भारी चीज उठाना आसान नहीं।
अब मैं मेरे दिमाग में आया था आइडिया कि कहीं ना कहीं ईस्ट को थोड़ा सा ईस्ट का पार्ट किसी और या को, नॉर्थ का पार्ट किसी और को, वेस्ट का, हाँ साउथ हाँ का, फिर उसके अंदर भी अगर चेंजेस कर दो कि भाई तुम इतना पार्ट संभाल लो, बाकी हम्म हमारा काम है। तो एक एक चेन क्रिएट कर सकते थे या वो कि यार हाँ मैं नॉर्थ संभालता हूँ जोन हमारा पास, या फिर साउथ ईस्ट जोन हमारा, नॉर्थ वेस्ट जोन हमारा, ठीक है, सेंट्रल जोन हम्म हमारा। हम वहां पे जब अगर एक सब एक अगर ये होगा कि अगर सबको सेंटर मार गया, गवर्नमेंट क्या हो रहा है कि इंडियन रेलवे हम्म एक ही है, लाइक अगर देखा जाए तो वो एक ही चीज हाँ संभाल रही है ना। अगर यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे मुझे पता है कि ये पटना में भी एक कॉरिडोर हम्म बन जाएगा, ठीक है, चंडीगढ़ कॉरिडोर है, ठीक है, ऐसे ये प्रयाग का है, ऐसे ही आई थिंक दिल्ली में भी हम्म है, ठीक है। तो मतलब ये क्या होगा कि यहाँ पे क्या बिडिंग्स होंगी। अब जब कंपनीज को दिया जाएगा तो क्या होगा कि अगर मान ले किसी ने कंपनी ने प्रयाग, ऑब्वियसली हम्म बिड कर रहे हैं, ठीक है, कि किसको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो अगर उनको ये बोला गया कि तुम सिर्फ इसी जगह का एरिया हम्म संभालोगे, ठीक है, कि पटना है तो पटना, दिल्ली है तो दिल्ली, हाँ चंडीगढ़ चंडीगढ़, तुम्हें सिर्फ इस एरिया को ही हैंडल करना है प्राइवेट ट्रेन के लिए, तो अच्छा होगा। या बिकॉज यार तुम्हें बर्डन नहीं आएगा हाँ सडनली कि तुम्हें पता होगा कि भाई मुझे सिर्फ ये एरिया है। ये चीज यार जब तक इम्प्लीमेंट, तूने कहा ना कि जब तक हम्म पेपर वर्क वाला वही सिनेरियो है कि यार जब तक इम्प्लीमेंट होकर रिजल्ट्स नहीं पता चलेंगे हम कुछ नहीं कह यस सकते। क्या पता हाँ वर्क क्या कर पता जाए, क्या पता ना करे, ना करे। हाँ एंड हाँ। प्लस एक हम्म। एक आर्टिकल एक और आया था कि हमें मतलब इंडियन रेलवेज को जो वो प्राइवेटाइजेशन पे नहीं बट कॉर्पोरेटाइज पे फोकस करना चाहिए। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ठीक है। कॉर्पोरेट मतलब ये जैसे, एक्सप्लेन करो। कॉर्पोरेट कैसे कॉर्पोरेटाइज मतलब? मतलब एक होल्डिंग कंपनी हो जाए जो इंडियन रेलवेज को संभाले ठीक है। उसमें सब होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ठीक है, मेंबर्स, मैनेजमेंट वाले या आ वो सब होंगे एंड हाँ वो हाँ हाँ। प्राइवेट होगा। बट एग्जीक्यूशन हम्म। जो वो सब गवर्नमेंट करेगी बट उस इंडियन रेलवे की ना एक होल्डिंग कंपनी होगी जो सब कुछ एग्जीक्यूट करेगी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट डिलीवरी टाइम मैनेजमेंट। फिर उसके बाद ये अपने जो भी बेसिक कम्युनिटीज वाले जो भी हम्म। प्रॉब्लम होते हैं वो उन सबको टैकल करेगी। बट एग्जीक्यूशन जो है वो पूरा गवर्नमेंट करेगी। बट एक होल्डिंग कंपनी बनाया जाए, एक कॉर्पोरेटाइज्ड सेक्टर बनाया जाए जो उसको होल्ड करे उस रेलवे कंपनी को या रेलवे इंडियन रेलवेज को। अच्छा मतलब कि जैसे नॉर्मली अगर मैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जैसे एक कंपनी है तो उसमें फिर अब उसको जैसे हम्म फेसबुक है मान ले, लेट सपोज, फिर उसके बोर्ड ऑफ हाँ डायरेक्टर्स हाँ होते हैं, तो ऐसे इंडियन रेलवे से उसके यस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे और वो कम्युनली मिलकर हम्म डिसीजंस लेंगे हाँ हाँ वैसे। यस यस मतलब पूरा एक जैसे एक बड़ी अच्छा। कंपनी होगी ना। जैसे बड़ी कंपनी में सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाँ ठीक है, हाँ हाँ। शेयर होल्डर्स होते हैं। हम्म। वैसी एक कंपनी हो ठीक है और वो होल्ड करे ठीक है। इंडियन रेलवेज को। और पूरा एग्जीक्यूशन का काम गवर्नमेंट का होगा। मतलब रेवेन्यू मोनोपोली वही आएंगे, सब कुछ मोनोपोली गवर्नमेंट का ही होगा। बट बस यस हैंडल करेंगे। हैंडल ये जो कंपनी है ना हम्म। बस वो कंपनी एक होल्ड करेगी ताकि एक अच्छे से एग्जीक्यूशन हो और कुछ नहीं। बिकॉज कहीं ना कहीं प्राइवेट ओके। मैटर करेगी। बिकॉज प्राइवेट जो है एग्जीक्यूशन पे अगर बात है तो प्राइवेट अच्छे से कर सकती है। इसलिए एक प्राइवेट कंपनी हो हाँ कर सकती और है। वो बस गवर्नमेंट के अंडर हो। दैट्स द थिंग। नहीं ये चीज तो यहाँ पे भी हम्म हो रही है, मतलब जो 5% में है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, लेकिन जो टैक्सेस हो हाँ हाँ गए, नॉन टैक्सेस रेवेन्यू हो गया, जो भी इनको या फिर हम्म चार्जेस हो गए, वो तो प्राइवेट को दे दिया गया है। लेकिन ये भी है कि देख टैक्सेस ऑब्वियसली ज्यादा लगेंगे, चार्जेस हम्म हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं फैसिलिटीज भी होंगी। मैटर करता है। बिकॉज एट हम्म। दी एंड जाके जैसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे लोग जो वो चुरा लेते हैं कोई भी सामान अगर उन्हें मिल जाता है। जो कि फॉर एग्जाम्पल समझ। जैसे एक मूवी आई थी हाँ टॉयलेट अक्षय कुमार की। उस मूवी में खुद कहा था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे हाँ हाँ टॉयलेट्स हाँ। बना के एक दिए प्रीमियम, हाँ। हैं बट लोगों ने उसको किसी और चीज में कन्वर्ट कर लिया। कोई टेलर की हम्म। शॉप खोल रहा है, कोई उसको बंद करके उसकी जमीन हड़प के अपनी दुकान हाँ। खोल रहा है। तो बट गवर्नमेंट ने वो चीज ला के तो दे दी तो जैसे ये सारे मग्स जैसा। बट कहीं ना कहीं वो भी अच्छे से इफेक्टिवली हाँ हाँ। बताना चाहिए कि इसका यूज किस चीज में करना है। बिकॉज लोग क्या करते हैं वो मिस यूज यूज करते की हैं चीज पता नहीं तोड़ फोड़। फिर उसके बाद घर ले चलो भाई फ्री का है तो बस यही होता है। हाँ, हाँ घर ले जाते हैं। फिर कैसे, अब तुम्हें तभी तो फिर कहते हैं कि लोहे की सीट, पता है इंडियन रेलवेज में मेटल, ये जो मतलब आयरन की सीट्स क्यों है, वो इसीलिए है यार, या हैवी मेटल, वो इसीलिए है। वरना तो तुम्हें सोफा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगेगा तुम्हें एक सोफा जो भी एक सीट होती है बहुत ही प्रीमियम लोग देने में, इंडियन गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्हें अपनी गवर्नमेंट में हमें या हम इंसानों का पता है
वी एज ह्यूमंस, वी एज इंडियंस, देख इंडियंस आर वेरी गुड, लेकिन भाई तुम बिहेव तो देखो यार, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। एक चीज है, तुम उसका यूज किया, तुमने, तुमसे पे भी कम है। देख देख, अब मैं मानूं कि अगर इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट को फायदा भी हो रहा होता कि तुमको भाई इतनी है ना करके भी, तो भी बात थी, पर भाई तुम्हें लॉस ही लॉस हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, रेलवेज वाली को। तुम्हें सीट्स प्रोवाइड करते, तुम सीट फाड़ दे रहे हो। तुम्हें पंखा देते, तुम पंखों के अंदर पता नहीं कचरा डालाते हो, ठीक है। तुम्हें कुछ भी दो तो हाल ही करके आते हैं। स्विचेस, मैं स्विचेस तोड़ते हुए देखा है भाई, मैं स्विचेस तोड़ते हुए देखा लोगों को। लोग स्विचेस तोड़ देते हैं चार्जिंग के, चार्ज लगा है भट 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 भट, मतलब क्या करें, गायब गायब चीजें गायब हो रही हैं। तो कंक्लूजन देते हैं बस, एंड कंक्लूजन में यही है, प्राइवेटाइजेशन हो या गवर्नमेंट के हाथ में ये मोनोपोली हो या प्राइवेटाइजेशन हो, बस अगर अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है, गवर्नमेंट अगर इसी चीज़ को, मतलब इस मोनोपोली को ही अच्छे से रिफॉर्म रीस्ट्रक्चर करता है वापस से, तो इसे भी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसे भी अगर अच्छे से वेल एग्जीक्यूट कर देना इंडियन रेलवेज में विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, तो ये भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा। या बहुत अच्छे से, तो कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चर चाहिए इंडियन रेलवे, कोई चांस नहीं है। या रीस्ट्रक्चर, हाँ ट्रायल्स डालो यार, ट्रायल्स डालो और एग्जीक्यूशन को थोड़ा फास्ट करो। ये 40 साल 50 साल का काम मत रखो, मतलब 30 साल 15 साल, यह थोड़ा एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। आई नो कंट्री बड़ी है, पर उसको फिर स्ट्रक्चर्स को डिवाइड कर लो ना, जोन्स में डिवाइड कर लो कि जोन वाइज काम करेंगे। ये थोड़े ऑल ओवर इंडिया तुम्हें अकेले लगना है, मतलब तुझे पता ही नहीं बात नेटवर्किंग की, तो ध्यान रखने वाली बात है। वी वांट यार, देख हमें चाहिए फैसिलिटी आगे एट द एंड ऑफ द डे, और वही अच्छी, तो कोई प्राइवेट लाए गवर्नमेंट लाए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तुम्हें यार क्रिएट करना है, गवर्नमेंट तुम हो यार, तुम्हें देखना होगा कैसे करना है।